तो जी हाँ प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से गर्दा उड़ाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपका लेके आ चुका हूँ माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी किया गया आपका वार्षिक का पेपर। और मैं बता दूँ छात्रों, यदि ये पेपर आप कर लेते हो तो फाइनली आप जो है इस पेपर में गर्दा मचा दोगे। आपके हर एक क्वेश्चन सही होने वाले हैं, क्योंकि देखो मैंने हर एक क्वेश्चन के आपको यहाँ पे डिटेल्ड आंसर लेकर आया हूँ। आपको क्या करना है, पेपर से पहले सबसे पहले हिंदी का पेपर होगा, उससे पहले ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और इन क्वेश्चन का मैं हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन भी इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे इनका सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आपके यहाँ पे अथवा क्वेश्चन आपके देख रहे होंगे, इन सभी क्वेश्चन के हम सोल्यूशन एक ही वीडियो पर देखेंगे। और सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। सब आपको महाकाव्य के बारे में बताया गया है, दोहा छंद के बारे में, सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हो, दिल से लाइक कर दो, बहुत मजा आने वाला है आज के इस वीडियो में। और 18 आपको फरवरी को ये पेपर पढ़ के जाइए, रट के जाओ, यकीन मानो आप टॉपर बनोगे। 80 में से 80 नंबर लेके आओगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। बिल्कुल आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ना है। आपको लास्ट में यहाँ पे आपको निबंध का भी आंसर दिया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपका सही विकल्प के क्वेश्चन देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन है? आंसर आपको रट कर जाना है, महाप्रभु वल्लभाचार्य। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है निबंध के प्रमुख कितने तत्व होते हैं? तो निबंध के यहाँ पे टोटल आपके 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से? एक आपका संक्षिप्तता, दूसरा आपका गद्य की अनिवार्यता, तीसरा आपको व्यक्तित्व की प्रधानता, चौथा आपका यहाँ पे सजीवता और पांचवा आपको यहाँ पे भाषा शैली। ठीक है, आपको ये मिल चुका है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया हिंदी का पहला आंचलिक आपका उपन्यास किसे माना जाता है? आंसर आपको इसमें मैला आंचल लगाना है। यहाँ पे किसकी रचना है? ये फाड़ेश्वर नाथ रेणु की आपकी रचना है। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत करते हैं तब जाकर आपको पेपर के आंसर प्रोवाइड करा पाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे काव्य के कितने भेद? आंसर आपको 2 भेद। कौन कौन से? आपका दृश्य श्रव्य और यहाँ पे दृश्य और यहाँ पे श्रव्य काव्य आपका होता है। ठीक है, दृश्य यानी आपका देखने वाला, ठीक है, और एक प्रबंध और मुक्तक काव्य यहाँ पे इसके अंदर के आपके होते हैं। इसके बाद ई नंबर के क्वेश्चन देखिए, रस के कितने अंग पूछा गया है? तो रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका यहाँ पे होता है आपका देखिए स्थायी भाव, अनुभव, विभाव और संचारी भाव। आप ये सब जानते होंगे। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के आपके यहाँ पे 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद। रट के जाना है आपको। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। चलिए अब यहाँ पे आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। आप तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउट नट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउट नेट पर। तो साथ ही डाउट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउट नेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है, वीडियो को दिल से लाइक कर दो प्यारे छात्रों, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे आपके हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन लेके आ चुके हैं। और आपको बता दें, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, छायावाद के प्रमुख आपके आधार कौन है? आंसर आपको यहाँ पे रट कर जाना है, जयशंकर प्रसाद। सेकंड क्वेश्चन, सूरदास का जन्म कब हुआ था? आपको आंसर इसमें 1478 ईस्वी करना है। तीसरा क्वेश्चन 6 नंबर का देखिए, सूरज कब निकलेगा? इसके आपके रचना बताने हैं, आंसर आपको स्वयं प्रकाश आपको करना है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, जार पंचम की की रक्षा के लिए किसे तैनात किया गया? आंसर आपको हथियार बंद पहरेदार करना है। ई नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डैश डैश एक महाकाव्य है, आपको साकेत लगाना है। साकेत आपका महाकाव्य है और पंचवटी आपका यहाँ पे खंड काव्य आता है। अब इसमें आपको अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का आपको अर्थ पूछा गया है। आंसर आपको मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी करना है। इसके बाद यह नंबर क्वेश्चन, हडली पसली एक करना, मुहावरे का अर्थ बताना है। आंसर आपको यहाँ पे अधिक मारना आपको करना है। अब चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन आपका सही जोड़ी आता है। तो सही जोड़ी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए आपका पहला क्या लिखा है, आकाश, दीप, आंधी और
इंद्रजाल। ये क्या है? तो आपको सिंपल सा आंसर कुछ नहीं करना है, आपको इसका आंसर इसमें सिंपल सा आपको यहाँ पे लगा देना है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? कहानी संग्रह हो जाएगा, घ नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद बाल गोविंद भगत का एक रेखा चित्र का नाम बताना है, तो इसका आंसर आपको कमलेश्वर करना है, इनकी रचना है। और जॉर्ज पंचम के नाक की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको आगे करना है मैं क्यों लिखता हूं, ये आपका हरिवंश नारायण बच्चन का एक रचना है। और कोटि कुलिस सम, आपको ये जो क्वेश्चन आपका दिख रहा है, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको यहाँ पे 6 नंबर में, यानी कि आपका अनुप्रास उपमा अलंकार है, जिसमें सी सम आता है, ऐसे में आपका यहाँ पे उपमा अलंकार होता है। इसके बाद क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये आपका क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट कर लो। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे निम्न के आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पे नई कविता का प्रारंभ कब माना जाता है? तो इस सभी क्वेश्चन के आंसर आपका आ बा। देखिए हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे? तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। पाठ छाया मत छूना, कवि का नाम क्या है? इसका आंसर गिरिजा कुमार माथुर है। और बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो क्योंकि उनका एकमात्र सहारा, ठीक है, उसका बेटा तो मर चुका था, तो इसलिए क्या है? एकमात्र सहारा थी, इसलिए आपको ये आंसर करना है, इसलिए उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। और यहाँ पे ई नंबर में मात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो मात्रा की गणना करने वाले छंद को ही मात्रिक छंद कहते हैं। और फा नंबर पर तुम तो कालू हाक जनु, देखिए इसमें जनु आया ना, तो यानी कि आपका यहाँ पे जिसमें जनु जाना हुआ आता है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार इसका आंसर होगा। और यह नंबर क्वेश्चन अनेकार्थी शब्द की परिभाषा, जिसके अनेक अर्थ होते हैं उसी ही अनेकार्थी शब्द कहते हैं, आपको ये आंसर करना है। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब चलते हैं आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसका क्या क्वेश्चन दिया है आपको, यहाँ पे सत्य और असत्य के क्वेश्चन दिए हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन आपको यहाँ पे सत्य असत्य के क्वेश्चन, पहला प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन आज्ञे हैं, तो प्रयोगवाद के बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आपको इसमें राइट लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, यहाँ पे नाटक विधा में अभिनय तत्व को सम्मिलित किया जाता है, तो आपका ये क्या होगा? आपका ये गलत हो जाएगा, इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन हिरोशिमा घटना विज्ञान का भयानकता दुरुपयोग नहीं है, तो देखिए दुरुपयोग है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये आपका ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन भोलानाथ का असली नाम तारानाथ था, तारानाथ नहीं था तारकेश्वर था, तो ये भी आपका क्या होगा? आपका असत्य हो जाएगा। ई नंबर क्वेश्चन चौपाई छंद में प्रत्येक 4 चरण हुआ, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, तो ये बिल्कुल आपका राइट है, क्योंकि इतने ही आपके चरण यहाँ पे होते हैं, ठीक है, 16-16 मात्राएं होती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबौ सुधा दशरथ अजर बिहारी, ये आपने सुना होगा, ये चौपाई का एक फेमस आपका उदाहरण सूरदास जी का। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे बिहारी का है, सॉरी, ठीक है। इसके बाद फा नंबर में निपात शब्दों का प्रयोग वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है, तो ये गलत बात है, ये ऐसे नहीं किया जाता, इसलिए आपको इसको असत्य करना है। तो आपको समझ में आ चुका होगा, मैं आपको बता देता हूँ। पहला आपका यहाँ पे सत्य होगा, दूसरा आपका सत्य, तीसरा आपका सत्य, चौथा आपका सत्य, पांचवा आपका सत्य, और यहाँ पे क्या है? छठा भी आपका सत्य हो जाएगा। तो ये आंसर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 से, तो सभी क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्या है? आपको टॉपर बना के छोड़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आपका पहला पूछा गया भक्ति काल की 2 विशेषताएं आपको बताना है। तो स्क्रीन पर आपको यहाँ पे भक्ति काल की 2 विशेषताएं दिख रही हैं, आप इसे लिख लीजिए। और इसके अथवा क्वेश्चन देखिए प्रयोगवाद की आपको 2 विशेषताएं, तो मैंने यहाँ पे आपको 4 विशेषता आपको बतला दिया है, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर आपको ऋतुराज का शिल्प सौंदर्य आपको लिखना है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए ये आपका हो चुका है। अब चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बतलाई है, तो आपको इसका आंसर आप खुद से करिएगा, मैं इसके अथवा क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, तो इसका आंसर आपको ये स्क्रीन पर मिल रहा है, इसे अच्छे से लिख लो, ठीक है। यहाँ पे कवि स्वयं को इतना समान मानता है कि आत्मकथा लिखकर खुद को विशेष नहीं बनाना चाहता है, अपने व्यक्तिगत अनुभव को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता है, क्योंकि अपने व्यक्तिगत जीवन का उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता। इन्हीं कारणों से कवि आत्मकथा को लिखने से बचता है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे वीर रस की आपको परिभाषा और इसका उदाहरण सहित आपको पूछा गया है। तो वीर रस का परिभाषा आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है और साथ में इसका आपको उदाहरण भी आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, तो आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको महाकाव्य को आप क्या है और महाकाव्य के आपको नाम भी लिखना है। तो इसका आंसर चलिए महाकाव्य के बारे में आपको यहाँ पे बताते हैं कि महाकाव्य में क्या होता है, पुरुष के आपका समस्त जीवन का चरित्र चित्रण होता है, इसमें कई सर्ग होते हैं। और यहाँ पे आपको 2 आपको महाकाव्यों का नाम रामचरितमानस और कामायनी जयशंकर प्रसाद का बता दिया गया है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है
दोहा छंद की परिभाषा। ठीक है, तो चलो आपको यहाँ पे अथवा सहित आपको आंसर बताया जाएगा। पहला दोहा का देखते हैं। दोहा में क्या होता है, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती है। और आपको इसमें आपको इसका उदाहरण क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे मेरी भाव बाधा हरो राधा नांगरी सो यह हुआ। और मानवीकरण अलंकार का आपको ये स्क्रीन पर आंसर दिख रहा है। आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट करिए और कॉपी पर लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आंसर बहुत आपको पेपर में आने ही आने हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, ये पेपर पढ़ के जाओ, आप टॉप करोगे। इसके बाद देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 11वां आता है। तो 11वां क्वेश्चन में कहानी की परिभाषा लिखे और प्रेमचंद की आपको 2 कहानियों के नाम बताना है। तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पे कहानी परिभाषा क्या होता है आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पर, और साथ में आपको यहाँ पे प्रेमचंद की आपको 2 कहानियों के नाम भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लो, आगे बढ़ जाओ। इसके बाद आपका इसके अथवा क्वेश्चन आत्मकथा विधा का परिचय लिखते हुए एक लेखक का नाम और उनकी एक रचना लिखना है। तो ये भी आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका आंसर करिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए आपको ये दिख चुका है ना, आपको चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे 12वां क्वेश्चन क्या आता है, लेखक या तो आप स्वयं प्रकाश का करिए, ठीक है, या फिर आप क्या करिए, लेखक मन्नू भंडारी के यहाँ पे 2 काव्यगत विशेषता बतलानी है। तो मैं आपको यहाँ पे मन्नू भंडारी के आपको यहाँ पे 2 काव्यगत आपको विशेषता बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है और आंसर रट कर जाना है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, आपको एक कहानी, यह भी आत्मकथा में लेखक के पिता ने रसोई को भटिया खाना संबोधित किया है, आपको क्यों कहकर बताना है। या फिर आप ये वाले क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसी के कहा जाता है। तो आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट करिए और आगे बढ़ जाइए। इसके बाद 14वां क्वेश्चन, आपको इसमें निपात क्या है, आपको परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। तो इसका आंसर आपको निपात का पूरा उदाहरण आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे लिख लो और आगे बढ़ जाओ। इसके बाद देखते हैं आपको अथवा क्वेश्चन, समास के प्रकारों के नाम और इसके भेद पूछा गया है। तो आपके समास के 6 भेद होते हैं, आपको जानना चाहिए, और ये 6 भेद के नाम पूरे आपको यहाँ पे लिखे गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लिख लीजिए, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव। अब चलिए चलते हैं आपका 15वां क्वेश्चन। आपको इसमें देखिए, मैं ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको दे रहा हूं, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और कैसे किया, किस तरह महसूस किया, आपको बताना है। या फिर आप चाहें तो जार पंचम की लाट नाक की पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए, आप ये वाला कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले वाले का आंसर आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इसे लिख लीजिए। और 16वां क्वेश्चन यहाँ पे आपको महाकाव्य और खंड काव्य में 3 अंतर पूछा गया है, या फिर आप चाहें तो स्थायी भाव और संचारी भाव में यहाँ पे 3 अंतर लिख सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे महाकाव्य और खंड काव्य में आपको अंतर दिखा रहा हूँ, आप इसे अच्छे से लिख लो। पहला अंतर आपको यहाँ पे जीवन का समग्र चरित्र चित्रण किया जाता है और इसमें एक अंश का वर्णन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, इसमें अनेक रसों का वर्णन होता है और इसमें एक ही रसों का वर्णन होता है। तीसरा पॉइंट, इसमें अनेक छंद होते हैं और इसमें एक ही छंद होता है ना। इसके बाद उदाहरण की बात करें तो महाकाव्य में रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है और खंड काव्य में पंचवटी रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। आपको ये करना है, आप स्थायी भाव संचारी भाव का खुद से करिएगा, आपके प्रश्न बैंक में इसका आंसर मिल जाएगा और आपको मैं इसको दिखा भी दे रहा हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको 17वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, मुहावरे और लोकोक्ति में कोई आपको 3 अंतर बताना है। तो आपको मुहावरे और लोकोक्ति में आपको 3 अंतर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका देख लो आंसर। ये आपको मुहावरे और लोकोक्ति में आपको अंतर मिल जाएंगे, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति पूर्ण होती है, यह वाक्यांश में जुड़कर अर्थ भाव प्रकट करता है और यह क्या करता है, इसमें वाक्यांश की आवश्यकता नहीं होती है। मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता है और लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है। इसके बाद आपका यहाँ पे 18वां क्वेश्चन आता है। तो 18वां क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, एक आपका पैराग्राफ है और इसमें आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, तो चलो हम आपको आंसर देते हैं। तो आपको ये पैराग्राफ के आंसर का सभी क्वेश्चन के आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए, आपको पहले वाले का आंसर आपको ये हो गया, व्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या सद रहा है, तो आंसर आपको ये मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का सारांश आपको लिखना है, तो आपको सारांश यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। और यहाँ पे उचित शीर्षक की बात करें, स्वतंत्रता रूपी आपका भूमि, आपको ये हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, लेखक मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर अनुच्छेद लिखना है, या फिर आप चाहें तो अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसे अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आपका यहाँ पे 20वां क्वेश्चन क्या आता है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। यहाँ पे उधो तुम हो अति बड़भागी, आपको ये वाला आंसर चाहे तो कर लें, और या फिर इसके अथवे का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो आपको मैं इसके अथवे वाले का आंसर यहाँ पे देता हूँ, ये आपका संदर्भ हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका यहाँ पे प्रसंग, और इसके बाद आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा। तो आप ये कर लीजिए, और इसका यदि करना चाहते हैं तो इसका आंसर आपको यहाँ पे आपके प्रश्न बैंक में इसका दिया गया है, तो आप इसे कर लीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है,
ये हो चुका ना। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन, तो इसमें भी आपको यहाँ पे इसका क्या करना है, मैं आपको इसका आंसर आपको दे रहा हूँ। संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है, तो आपको ये संदर्भ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका संदर्भ स्वयं प्रकाश का है और इसमें क्या है, ये नेताजी की 20 की प्रतिमा के बारे में बताया गया है और आपको यहाँ पे व्याख्या कर देना है, ये आंसर हो जाएगा। और आपका 22वां क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको यहाँ पे आपका अंक सूची की मूल प्रति आपको गुम हो गई है, ये वाला आप लिखिए, या फिर आप चाहें तो अपने शैक्षणिक प्रगति के अवगत कराने हो तो पिताजी को पत्र लिखिए। तो आपको मैं यहाँ पे अभी अथवा क्वेश्चन बता रहा हूँ और बाकी क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पे लिखना है 105 गांधी आश्रम शिवपुरी, दिनांक आदरणीय पिताजी, और बाद में आपको चरण स्पर्श करके आपको यहाँ पे पूरा आंसर लिखना है। बिल्कुल आपके सारे नंबर मिलेंगे। इसके बाद 23वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे निबंध लेखन एक दिया गया है, तो आप चाहें तो इसमें इतने सारे में से कोई भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको पर्यावरण प्रदूषण और समस्या और समाधान के बारे में बता रहा हूँ, चाहे तो आप यहाँ पे दहेज प्रथा और समस्या का समाधान भी लिख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपको मैं पर्यावरण के बारे में बता रहा हूँ, प्रस्तावना आपको यहाँ पे हो गया है ना, ये आपके पॉइंट रहेंगे इतने सारे, और यहाँ से स्टार्ट होगा। पहला आपका यहाँ पे प्रस्तावना ऐसे लिखेंगे, और इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आपका आएगा प्रदूषण के प्रकार, तो प्रकार आप यहाँ पे लिख लीजिए, और वायु प्रदूषण के बारे में पहले लिखेंगे आप, और इसके बाद आपका यहाँ पे जल प्रदूषण, और ये हो जाएगा आपका जल प्रदूषण। देखिए ये आपका जल प्रदूषण हो जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद ध्वनि प्रदूषण, और साथ में आपको यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको प्रदूषण दूर करने के उपाय आप लिख देंगे, और इसके बाद आप यहाँ पे ये सारे पॉइंट आप लिख देंगे बेहतरीन तरीके से, और लास्ट में आपको यहाँ पे उपसंहार लिखना है। तो यहाँ पे आपको जो है पेपर हो जाता है समाप्त। हमने सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन देख लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो दिल से पसंद आया है, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।